बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पीएसएल के लिए जो प्लेऑफ मरहला है वो फाइनल हो चुका है। 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिसमें लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी। आज भी आराम का दिन है, कल भी पीएसएल में कोई मैच नहीं होगा। अब वेडनेसडे से 15 मार्च से अब पहला क्वालिफायर खेला जाएगा, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर। देन फिर आगे एलिमिनेटर खेला जाएगा, एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा। ये तमाम तर सूरत हाल, और कल जो मैच हुआ लाहौर वर्सेस कराची कदाफी स्टेडियम में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ प्लेयर्स इन हुए हैं, पीएसएल परफॉर्मेंस की बेस पर कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है। ये तमाम तर सूरत हाल आज पीसीबी जो चेयरमैन नजम सेठी साहब, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम चीज़ें जो है वाजे कर दी, क्योंकि बहुत सी कयास आराइयाँ की जा रही थी कि बाबर आजम को टीम से निकाला जा रहा है, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें आज पूरा दिन रही है। नजम सेठी साहब को पहले सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं, देन फिर सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर। उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, इसमें मेरिट पर है या वही सिफारिशों वाली बात है? पीएसएल में तो देख लिया किस किस्म की पिचेस हमने बनाई हैं, उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है बहुत सारे यंगस्टर्स की, जिसके बेसिस के ऊपर सिलेक्टर्स ने अब एक टीम बनाई है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड यंग ब्लड। मैंने बाबर आजम से बात कर ली है, मैंने रिजवान से बात कर ली है, मैंने शाहीन से बात कर ली, फ़खर से बात कर ली है। हम इनको रेस्ट कर रहे हैं और सारे खुश हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। जो हमारा एस्टैब्लिश्ड कैप्टन है बाबर आजम, ही रिमेन्स द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड। जनाब, बकौल नजम सेठी, बाबर आजम को अरेस्ट करवा दिया गया है, फ़खर जमान को अरेस्ट करवा दिया गया है, शाहीन शाह अफरीदी इसमें शामिल हैं, इसके साथ साथ हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान, ये वो अहम प्लेयर हैं जिन्हें रेस्ट दिया गया है। नजम सेठी साहब ने कहा कि ये लॉन्ग टर्म प्लान का हमारा हिस्सा है। अभी ये सीरीज इतनी अहम नहीं है, आगे 50 ओवर्स का एशिया कप है, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, उस पर ये प्लेयर्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसलिए आराम दिया गया है इन्हें। सलमान भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, पहले तो ये देखें, जो नजम सेठी साहब ने कहा है कि मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड यंग ब्लड करके मिक्स एंड मैच हमने ये टीम जो है वो सिलेक्ट की है। सबसे पहले तो ये टीम बताएं ना, ठीक मेरिट पर फैसला किया गया? बिल्कुल, आई थिंक इसमें पीएसएल के जो यंग परफॉर्मर्स हैं उन सबको मौका मिल रहा है। जमान खान है, सैम अयूब है, आजम खान है, उसके साथ एहसानुल्लाह है, तो ये अब्दुल्ला शफीक ने भी लाहौर के लिए 2-3 बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। उनका भी जो इंडक्शन हुआ है इस टीम के अंदर करंट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, यही मौके होते हैं। ये ऐसी सीरीज है जो कि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं हुई हमारे साथ, तो उसकी रिप्लेसमेंट है, इसका कोई रेपुटेशन नहीं है आपके वर्ल्ड कप के पॉइंट के ऊपर या वर्ल्ड कप की प्लेस के ऊपर। तो ये वो मौके हैं, या सीरीज हार जीत के बाद वाला मौका आता है मैच में, जब आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करते हैं, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, और इसी तरह आपके प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है टाइम टू टाइम। मेरा ख्याल है कि बड़ा बेहतरीन फैसला ये, और इस पे जिस तरह चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि उनकी बाबर आजम से बात हुई है, तो दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन के साथ सब कुछ हुआ है, व्हिच इज द बेस्ट वे टू डू इट। सेठी साहब ने तो कहा ना कि बात हुई है, लेकिन कुछ रूमर्स थे जो कि अभी बाबर की जानिब से तो कंफर्म नहीं किया गया। वो ऐसे भी वो स्टेटमेंट कोई देते नहीं है इस तरह से, लेकिन कुछ रूमर्स थे कि बाबर जो है वो नाला नजर आ रहे हैं, कुछ नाराज हैं मैनेजमेंट से भी और सिलेक्शन कमेटी से भी। ऐसे के रूमर्स किस बात में नहीं होते हैं। अब अगर चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं एक चीज को, तो अनलेस के बाबर उसको डिनाई करे, तब तक तो मेरे ख्याल किसी रूमर को वैल्यू नहीं करनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो है रूमर्स की वजह से ही कह लीजिए कि डिफरेंसेस आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बड़ा प्रीटी क्लियरली उन्होंने बताया कि बाबर को किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर्स होते हैं प्लेयर्स के लिए और टीम के लिए। बट साहब, पीएसएल परफॉर्मेंस की बेस पर ये सिलेक्ट की गई है, तो इफ्तिखार अहमद की कोई खातिर खा कारकर्दगी इस पीएसएल में नहीं रही, और ये पहले भी मिडिल ऑर्डर में हिस्सा बन चुके हैं। जी, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि इस पीएसएल में अगर देखा जाए तो उनकी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं रही। लेकिन जो पिछली 2-3 सीरीज उन्होंने खेली हैं, वर्ल्ड कप की अगर आप बैटिंग देखें, जो लास्ट इवेंट खेले उन्होंने T20 के, उसकी परफॉर्मेंसेस को मद्देनजर रखा जाएगा ना। ये तो नहीं है कि एक पाकिस्तान टीम के लिए आप परफॉर्म कर रहे हैं और अगर पीएसएल आपकी अच्छी नहीं गई तो आप पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल तो नहीं होता ना। सही सही। तो
आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फिर कोई भी बात पकड़ के कहीं पर भी शुरू हो जाए तो ये तो वो वाला हिसाब हो गया ना, इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग भी तो होनी चाहिए। सही। तो इमाद वसीम और नवाज को एक साथ दोनों को आप देख रहे हैं, दो स्पिनर अगर खिलाए जाए तो, या एक चूज करना पड़ेगा? शायद पॉसिबल है दोनों भी खेलें और ये भी पॉसिबल है कि एक ही खेले। डिपेंड करता है कैप्टन की स्ट्रेटजी के ऊपर, क्योंकि काफी सारे यंग लड़के हैं टीम के अंदर और कैप्टन जो है वो खुद उसका पहला एक्सपीरियंस है कैप्टन ऑफ नेशनल साइड। तो ऑल द बेस्ट टू शादाब, अल्लाह करे कि वो जो भी कॉम्बिनेशन इसका बनाता है पाकिस्तान को अल्लाह उसमें फतह दे इंशाल्लाह। तो बट साहब, शान मसूद T20 में कुछ समझ आ रही है सिलेक्शन इस हवाले से? देखिए वर्ल्ड कप आपको याद होगा बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो उसमें अच्छी बारियां भी ली हैं उन्होंने। अभी मुल्तान सुल्तान के लिए भी 2-3 इनिंग्स में रन किए, ऑल्दो के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों में कह लीजिए कि कोई बहुत बड़ी बात ना होती अगर होते या ना होते, लेकिन आई थिंक ही इज देयर सो ही शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उन्हें लेटली बड़ी कह लीजिए कि खुला के मौके मिले हैं, टेस्ट क्रिकेट हो T20 क्रिकेट हो। तो आई थिंक नाउ इज द टाइम कि वो रन करने शुरू करें और बड़ी बड़ी इनिंगें खेलें। एहसानुल्लाह की सिलेक्शन पर तो वैसे कोई सवाल या निशान नहीं, लेकिन इस सिलेक्शन पर आप क्या कहते हैं? ये सिलेक्शन होनी चाहिए थी इस टूर के लिए? ज़रा जांचने में मजीद क्लैरिटी आ जाए कि PSL एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई फ़र्क है, वहाँ पर कैसा परफॉर्म करेंगे ये? देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट कोई भी हो और इंटरनेशनल क्रिकेट, उन दोनों में फ़र्क तो होता है। और जो PSL है वो T20 का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट किया गया है वो भी T20 का फॉर्मेट है। बिल्कुल। तो इसमें तो रेलेवेंस है, इसमें तो कोई मतलब इबाम नहीं है ना। ये कोई 4 दिन की क्रिकेट तो हुई नहीं PSL में, तो सिलेक्ट ही किया गया है और वो डिजर्व करते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। बिल्कुल स्पीड उनकी 150 प्लस है। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो अगर हाईएस्ट विकेट टेकिंग का ही देखना है तो फिर अब्बास अफरीदी भी तो एक जवान है हमारा। नहीं, लेकिन अगेन मैंने लास्ट में बोला कि स्पीड इज समथिंग जो एहसानुल्लाह है वो फोर्स करके आउट करते हैं। बिल्कुल। जो अफरीदी है वो रिलाय करते हैं बैट्समैन की मिस्टेक के ऊपर। ये दो आउटकम्स में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। शादाब खान को कप्तानी करते हमने वैसे तो देखा एक आधे इंटरनेशनल मैच में भी, एक आधे बल्कि ज्यादा मैचेस में हमने देख लिया बाबर की गैर मौजूदगी में। कभी अगर मौका मिले तो देखते हैं, तो क्या लगता है परफॉर्म कर पाएंगे, सेट हो जाएंगे इस स्पॉट पे? देखिए शादाब खान जो है उन्होंने काफी सीजन जो है कैप्टनसी की है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी वाइट बॉल के वाइस कैप्टन है। बड़े अरसे से चले आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हैज प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्लीव। और फिर आपने अपने वाइस कैप्टन को ही बिल्कुल मौका देना ना सबसे पहले। बिल्कुल तो आई थिंक राइट चॉइस है। अब उनपे इतना टाइम एज वाइस कैप्टन इन्वेस्ट किया है, नाउ इज टाइम टू सी कि उन्होंने क्या सीखा है। बिल्कुल। फ़हीम अशरफ जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसा होता है कि एक लंबे अरसे के लिए किसी भी प्लेयर को भूल जाते हैं, फिर अचानक से उसको टीम में ले लेते हैं और प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बना देते हैं। फ़हीम अशरफ की ये जो कुछ परफॉर्मेंसेस थी PSL में, इन्हीं की बेस पर, सिर्फ इन्हीं की बेस पर इनकी सिलेक्शन हुई? डेफिनेटली जी। ये जो अभी 2-3 इनिंग्स बैक टू बैक उन्होंने खेली हैं और एक मैच जितवाया है, एक में बिल्कुल ऑलमोस्ट जीतने के करीब चले गए, तो यही इस तरह की बारियां हैं जो कि आपकी सिलेक्शन को फोर्स करती हैं। और स्पेशली कह लीजिए कि फ़हीम अशरफ केस के उनसे जो बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था पिछले कुछ अर्से से, वो उससे पूरा नहीं उतर रहे थे, लेकिन जो फॉर्म उनकी अभी नजर आई है रिसेंटली, तो आई थिंक एक इन फॉर्म प्लेयर को मौका देना ही उसके साथ सबसे अच्छाई वाली बात है क्रिकेट बोर्ड कर सकता है कि जो प्लेयर फॉर्म में है आप उसको यूटिलाइज करें। और इस टाइम वो बड़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यही चीज सिलेक्टर्स ने भी देखी है। साइम अयूब जनाब, सेंसेशनल परफॉर्मेंसेस PSL में इन्होंने दी, इससे पहले नेशनल T20 में दी। हार्डवर्क डेफिनेटली पेज ऑफ। क्या ख्याल है बट साहब, इसी कॉन्फिडेंस से इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म कर पाएंगे ये जवान लड़का? देखिए उनके इसी कॉन्फिडेंस और इसी शॉट मेकिंग और कंट्रोल जो बैटिंग में दिखाई देता है, इसी ने तमाम लोगों को माइल किया इस तरफ। नॉट ए सिंगल पर्सन जो ये कहे कि यार सैम को मौका नहीं मिलना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज है और उनके लिए आई थिंक ही शुड बी द हैप्पीएस्ट वन। और अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। बड़ा एलिगेंट खेलते हैं, बड़ा खूबसूरत स्टाइल है उनका बैटिंग का और टाइम करते हैं।
तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि सैम रन करें, बिकॉज एक प्लेयर तो ऐसा होना चाहिए ना जो एलिगेंट बेइंतहा हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक प्लेयर है पाकिस्तान के अभी नए लड़कों में, जिसे देखकर लगता है कि टेक्निकल क्रिकेट भी खेलते हैं और एट द सेम टाइम जो उनके बड़े शॉट्स हैं वो भी बड़े कंट्रोल्ड हैं। ठीक है जी, लेट्स सी, इंशाल्लाह साइम अयूब परफॉर्म करेंगे। एंड पर इस जो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे मोहम्मद नहीं आजम खान की सिलेक्शन आप किस तरह से देख रहे हैं? बड़े सवालिया निशान फिटनेस पर, कीपिंग पर, अब कुछ इंजरी भी हल्की फुल्की है उन्हें। अब आजम खान की सिलेक्शन और फिटनेस को किस तरह से आप देख रहे हैं? फिर आप ये वो एक सेट कर देंगे कि फिटनेस टेस्ट आपने नहीं देना, सिर्फ परफॉर्म करें और आ जाएं? डेफिनेटली जी। अब अगर आप कहें कि जी तमाम टीम 6 पैक होनी चाहिए या उसका एक फैट लेवल की परसेंटेज होनी चाहिए या यो लेवल इतना होना चाहिए, तो वो चीजें तो अब आउट ऑफ द विंडो है। नाउ बॉय इज परफॉर्मिंग, एनी बॉय इज परफॉर्मिंग, तो फिर आप उसको पिक करना चाहिए और करना पड़ेगा। और अब ये बहाना कम से कम नहीं चलेगा कि यार इसका तो फैट लेवल ऐसा है। आई ऑल्सो एग्री कि ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शनल बैटिंग कर रहा है या परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग दे रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आजम है उनको अगर खुद से वो थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आई थिंक वो बड़ा अच्छा भी लगेगा और उनकी अपनी जो स्किल सेट्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। अभी तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा ही हूँ मैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा इसको कंसिडर करें इस चीज को तो मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है जी, इस पर तो हमने तफसीली गुफ्तगू कर ली और सलमान भट्ट साहब सेटिस्फाई इस सिलेक्शन से जो कि अफगानिस्तान टूर के लिए की गई है। लास्ट नाइट जो मैच हुआ लाहौर वर्सेस कराची, उस पर डिस्कशन करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है अफगानिस्तान टूर T20 जो एक टूर्नामेंट होना है। 3 T20 है, शारजा में ये खेले जाने हैं। सीरीज़ है ये बेसिकली एशिया कप से पहले, और अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी PCB से क्योंकि उनकी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ कैंसिल हुई थी। इसके बाद हमने स्क्वाड को डिस्कस कर लिया। आजम खान पर एंडिंग की हमने कि क्या उनकी शमूलियत इसमें होती थी या नहीं। हमें तो यकीन नहीं आया, साथ साथ आजम खान को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। किस तरह से यकीन नहीं आ रहा था उन्होंने ट्वीट करके बताया। ट्वीट को ज़रा एक मज़ाहिया अंदाज में पेश किया गया, ज़रा वो देख लेते हैं किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया इस बार। तो जनाब इस तरह से आजम खान ने ये ट्वीट किया है। उन्हें खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, क्योंकि परफॉर्मेंसेस तो वो मुसलसल दे रहे हैं, डिफरेंट लीग्स में खेलते नजर आए। PSL में भी अच्छा खासा स्कोर किया उन्होंने और बिलाखिर उनकी सिलेक्शन हो गई है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए जो कराची वर्सेस लाहौर मैच हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उस मैच पर बात करना ज़रूरी है। जो कोई नहीं टीम कर सकी वो सिर्फ कराची ने किया है। 2 मरतबा, एक मरतबा हमने एक और मैच हारा लाहौर, 2 मरतबा कराची ने हमें शिकस्त दी है लाहौर कलंदर्स को, एक दफ़ा कराची नेशनल स्टेडियम में और एक दफ़ा कज़ाफ़ी स्टेडियम में। सलमान भट्ट साहब, क्या बना इस जगह पर लाहौर का हारना? जब आप प्ले ऑफ खेलने जा रहे हैं वहाँ पर इस शिकस्त के बाद उस मरहले में दाखिल होना, ये कैसा एक्सपीरियंस रहेगा लाहौर का? देखिए, लाहौर का जो डिस्प्ले था लास्ट नाइट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग और इस तरह की क्रिकेट लाहौर ने खेली। लेकिन इसका एक अगर एस्पेक्ट ये देखें कि बिफोर द फाइनल दे हैड अ वन डे, जो उनका मैच नॉकआउट या एलिमिनेटर स्टेज से या क्वालिफायर से पहले आ गया, तो वो इसको इस तरह देख रहे होंगे डेफिनेटली लाहौर के लंदर्स वाले। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि यू शुड एंड ऑन अ हाई। आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। आई थिंक कि बॉलिंग बिलो पार थी और बैटिंग में भी जब फखर जमान अगर अर्ली आउट होते हैं तो लाहौर के लिए फिर काफी कंसर्न हो जाते हैं द बैटिंग डिपार्टमेंट। और ये मल्टीपल टाइम्स हमने देखा कि फखर अर्ली आउट हुए, पूरी की पूरी टीम फिर रेत की दीवार साबित हो जाती है। इसके लिए कोई मुसलसल, अगर हमने जब भी देखा है जब ये क्लैप्स किए हैं तो फखर जमान के अर्ली आउट होने पे किए हैं, तो कोई बैकअप प्लान नहीं तैयार कर पाए अभी तक? देखिए, अब ये तो वो ही बता सकते हैं कि उनके जहन में क्या बैकअप प्लान है। हर टीम के पास बैकअप प्लान होने चाहिए, लेकिन एट द मोमेंट फखर की उनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यस, दे कैन रीबिल्ड थ्रू अब्दुल्ला एंड कामरान गुलाम, बट वो पार्टनरशिप का इफेक्ट फखर इफेक्ट नहीं है। फखर इफेक्ट जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है और दैट इज समवेयर व्हेन ही गेट्स आउट चीपली तो लाहौर फिर काफी स्ट्रगल करती नजर आती है, बड़ी वाज़ेह नजर आती है। अच्छा, बॉलिंग में हमने देखा दिलबर हुसैन को मौका दिया गया और उन्होंने आते ही वो जो एक रिवायत थी लाहौर के अंदर की, शाहीन शाह अफरीदी ने जो कंटिन्यू की थी, वो अब दिलबर ने किया, पहले ही ओवर में आउट करना। दिलबर को पहले भी कुछ सीजन में मौके दिए गए लाहौर कलंदर की जानिब से। देखिए,
अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग के मौके मिले हैं, लेकिन बड़ा दूर दूर डिस्टेंस मौके मिले हैं। ऑल्दो के वो काफी टैलेंटेड है और बीच में कुछ उसके इश्यूज भी रहे अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी को लेकर, और बड़ी परसिस्टेंट इंजरी है। एक मैच खेलते हैं, 2 ओवर करते हैं, फिर खिंच जाता है, फिर मैच खेलते हैं, फिर खिंच जाता है। तो कुछ वो भी अनफॉर्चुनेट रहे हैं अपनी इंजरीज को लेकर। और से अभी जमान खान, शाहीन और हारिस के होते हुए तो वैसे ही फिर उनकी जगह भी नहीं बनती। तो मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट रीजन, बट बड़े क्लियर है। बट सब ये शेन डेड्सवेल की कुछ सिलेक्शन की समझ आई है? इनको एज बॉलर लिया, एज बैटर लिया, एज ऑलराउंडर लिया, भी क्या था? और एक मैच में ही मौका मिला बस उन्हें। बस वो एक होने का चलते मैच है, चलो एक ये भी खेल जाए, इससे ज्यादा कोई सिलेक्शन नहीं हुई है। क्योंकि ओवर भी उनसे एक ही करवाया गया, 8 रन बस दिए। अब बैटिंग की अगर बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ 3 रन ही बनाए। बेहतर होता कि एक ओवरसीज प्रो कम करके आप अपने लोकल टैलेंट को खिला लेते, ताहिर बेग को खिला लेते, शावेज को खिला लेते, ताकि प्लेयर डेवलपमेंट पे भी काम होता जो आपके अपने प्रोडक्ट है। कैडवेल आया है, नहीं आया, गया है, कुछ किया है, नहीं किया, डजंट बॉदर पाकिस्तान, डजंट गिव अस एनीथिंग। तो आई डोंट नो कि अगर मैच को इस नजरिए से लेके चलेंगे यार, हार जीत की सारा चांस मिल जाए, तो जो पाकिस्तान के फ्यूचर प्लेयर हैं उनको क्यों नहीं चांस दिया। ऑन दी अदर हैंड इमाद वसीम ने एक दफा फिर से जनाब खुद को साबित कर दिया है। 45 रन की अगेन इनिंग्स खेली है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। आपने क्या करना है रोक के, पहले तो ये बताएं। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान टीम के लिए, बहुत रन अच्छा। कर रहे हैं, बिल्कुल रन करने दें। बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है। और अब तो उनका टीम में भी नाम आ गया है। विशिम गुड लक। हैदर अली पर अगर आप बात करना चाहें, एक और मौका उन्हें दिया किया, लेकिन वो फिर से मैं ना मानू की रट लगाए हुए हैं। देखिए, उनको बहुत कह लीजिए कि मिसलीड किया गया है इनटू दिस रोल ऑफ स्लॉगर और अ पावर हिटर। वो एक प्रॉपर बैट्समैन है जिसकी अच्छी खासी डिसेंट रेंज ऑफ शॉट्स है और टेक्निकली हैड टू ग्रो। तो आपने उसको बिल्कुल ही पावर हिटिंग में इंडल्ज कर दिया और उसके अलावा वो सोचते ही कुछ नहीं। अब ना उनकी कोई अलाइनमेंट है, टांग कहीं, सर कहीं, हाथ कहीं। तो ऐसे तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं होती, कोई बॉलर आपसे रोज मार नहीं खाता। और इस पे वो यकीनी तौर पर अब इस पीएसएल के बाद वो सोचेंगे और अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे और समझेंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। लेट्स सी जी। लाहौर कलंदर ये तो मैच हार गया, पहला क्वालिफायर जो है लाहौर कलंदर का ही है मुल्तान सुल्तान के साथ। देखते हैं वहां पर लाहौर कलंदर किस तरह से परफॉर्म करता है। माध्यम थोड़ा सा होता है, जो क्वालिफाई कर जाता है उसके लिए एलिमिनेटर 2 खेलना। लेट्स सी क्या बनता है। आज के शो से फिलहाल इतना ही।